हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह और अभी तक मैं आपको पर्यावरण, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल इसके बारे में बता रहा था। आज हम आपको बताएंगे ओजोन परत के बारे में। ठीक है, हम आज आपको ओजोन परत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। कैमरामैन इसको बैग में डाल दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर या ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत कैसी होती, कहां पाई जाती, कितने पाई जाती, कौन खोज किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ओजोन परत की खोज। ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फेबरी ने। याद रखिएगा, चार्ल्स फेबरी ने 1913 ईस्वी में, चार्ल्स फेबरी ने 1913 ईस्वी में ओजोन परत की खोज की है। कब की है? 1913 ईस्वी में। कौन किया है? चार्ल्स फेबरी ने। अब देखिए, ओजोन परत या ओजोन लेयर पाई कहां जाती है? कहां पाई जाती है? जहां पे तापमान समान होता है वहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है। जहां पे वायुयान उड़ती है। अब आप बताइए कि वायुयान किस मंडल में उड़ती है। यदि आपको नहीं पता है तो इसके पिछले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको देख लीजिए। ठीक है, जो वायु ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। वहां पे तापमान समान रहता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस वहां पे पाई जाती है। ठीक है, मतलब गैसें कम पाई जाती हैं, ऑक्सीजन ही नहीं और ढेर सारी पाई जाती हैं, लेकिन वहां पे तापमान बिल्कुल समान रहता है। वहीं पर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओजोन परत की इकाई। सबसे पहले ओजोन परत की मोटाई को किसने नापा? यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले ओजोन परत की निपाई को मतलब इकाई को नापा गया जी.एम. डॉप्सन ने। किसने नापा? जी.एम. डॉप्सन ने। सही दे रहा है ना? कोई लफड़ा तो नहीं है? बुक को वहां रख दो और उसे हटाओ। सिस्टम बंद कर दो, सिस्टम ऑफ करो पहले। हेलो, देखो आवाज क्लियर आ रही है, साउंड क्लियर है? ठीक है, देखिए जी.एम. डॉप्सन ने सबसे पहले ओजोन परत की मोटाई को नापा। और ओजोन परत की इकाई को क्या बोलते हैं? डाप्सन बोलते हैं। यदि देखा जाए एक डाप्सन बराबर 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर होता है एक डाप्सन बराबर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे आगे दोस्तों कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, मतलब ओजोन परत बनती कैसे। आपको पता होगा ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाई जाती है। वहां पे क्यों उड़ाई जाती है? क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं। आगे देखते हैं निर्माण। निर्माण में क्या होता है? ओजोन परत का निर्माण। ओजोन परत को का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं O3। क्या बोलते हैं? O3। देखिए, ओजोन परत मतलब कि समताप मंडल में ऑक्सीजन गैस पाई गई, बिल्कुल पाई गई। कंफर्म? टेक इट। आगे बढ़ते हैं हम। वो समताप मंडल में ऑक्सीजन गैस पाई गई। इसके बाद क्या? वो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आई गई। सूर्य से पराबैंगनी किरणें आई गई, समताप मंडल में ऑक्सीजन गैस पाई गई, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आई गई। तो दोनों जब टकराई गई तो क्या हो गया? ऑक्सीजन के जो अणु है O2 उनको अलग अलग कर दिया। ऑक्सीजन का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, O2 को O+O में कन्वर्ट कर दिया। कौन? पराबैंगनी किरण। किसने किया? पराबैंगनी किरण ने। आगे देखते हैं, जब ये O2 अलग हो गए OO, ये जाके दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ गए। दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जब जुड़ गए, O2 जब O से जुड़ गया तो ये बना लिया O3 अर्थात ओजोन लेयर बना लिया, ओजोन गैस बना लिया। ठीक है, कंफर्म हो गया। ऑक्सीजन पराबैंगनी किरण से टूट के O बना लिया, O2 ऑक्सीजन O से जुड़ गया, बना लिया O3। तो हाँ, आप बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मुझे यकीन है कि पूरा समझ में आएगा। नहीं आया फिर एक दोहरा देते हैं। चार्ल्स फेबरी ने 1913 में खोज कर दी। समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी इकाई डाप्सन होती है। जेमी डॉप्सन ने खोज किया था। एक डाप्सन बराबर 0.01 मिलीमीटर, है ना। अब देखते हैं निर्माण कैसे होता है। निर्माण होता है कैसे? सूर्य से आई पराबैंगनी किरण, यहाँ पे पाए गए ऑक्सीजन, पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन से मिल गए, अलग हो गया ऑक्सीजन। इसके बाद दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ के O3 अर्थात ओजोन लेयर बना लिया। अब देखते हैं इसका क्षरण कैसे होता है, मतलब ओजोन को नुकसान कैसे पहुंचता है। बच्चों, बहुत दुख होता है यार, जब प्रकृति हमको इतना कुछ देती है। प्रकृति हमको बहुत कुछ दे रही है, हमको जीने का संसाधन दे रही है, हम बहुत चीजें प्रकृति पर बहुत ही ज्यादा हम आभारी हैं। लेकिन अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचती है दोस्तों तो बहुत ही गलत बात। तो
कैसे इसका क्षरण होता है। देखिए बहुत दुख की बात है कि हम लोग जो सीएफसी किससे निकलता है, सीएफसी आप लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका किससे निकलता है, फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है, जेट प्लेन से निकलता है, और बहुत ढेर सारे इसके चीज़ें हैं जिनमें से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है। ये गैस क्या होती है, धीरे धीरे पहुंच के समताप मंडल में जाती है उड़ के। वहां पे क्या होती है, सीएफसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन जो गैस होती है वो O3 अर्थात ओजोन परत के साथ मिल करके क्रिया करने लगती है, या क्रिया करने लगती है। जैसे लोहे में जंग क्रिया करने लगता है, उसी तरह जब ये क्रिया करेगी तो इसका O3 को तोड़ देती है, O3 को दोस्तों तोड़ देती है क्लोरीन गैस, ClO मिला लेती है और O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस फिर से बना देती है। ये बताइए कितनी गलत बात है। जब ये ऑक्सीजन गैस बन गई, जब ये ClO बन गया, वो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई, समताप मंडल में चली गई। जब ये ClO बन गया, ClO फिर जब दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ा तो क्या किया, क्लोरीन गैस अलग हो गई, फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। मतलब फिर समताप मंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी और क्लोरीन गैस हटती जाएगी। अब देखते हैं कि अगर देखा जाए कि मतलब ओजोन परत ना हो, हमारे ऊपर ओजोन परत ना हो, तो सबसे पहली दिक्कत आएगी जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी रेज होती है, वो सीधे पृथ्वी पर चली आएगी, सीधे पृथ्वी पर चलेगी। इससे क्या होगा, इससे त्वचा कैंसर होगा, धूप ज्यादा तेज लगेगी पृथ्वी पर, जो छोटे छोटे जीव हैं वो इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, जिनको कम टेम्परेचर में रहना वो इस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो पानी है भाप बन के उड़ने लगेगा, बहुत ढेर सारी की बीमारियां आ जाएंगी, त्वचा कैंसर आदि बीमारियां हमारे ऊपर आ जाएंगी। जो ओजोन परत होता है, पृथ्वी पर टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि ओजोन परत के कारण ही होता है। पूरा टेम्परेचर ओजोन परत रोक लेती है और सिर्फ 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर भेजती है। जैसे जैसे ओजोन परत नष्ट होती जाएगी, पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मानव समाज खत्म होता जाएगा, एक ना एक दिन पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा मानव समाज। ठीक है। ओजोन परत देखिए, ओजोन परत की जो सबसे पहली बात देखा जाएगा कि ओजोन परत में सबसे ज्यादा छिद्र कहां देखा गया है। क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र कहां देखा गया। सबसे पहले छिद्र अंटार्कटिका में ओजोन परत का सबसे पहला छिद्र देखा गया, कि वो देखिए वहां पे ओजोन परत का छिद्र है। जैसे वहां पे एसी लगी हुई है, वहां पे एसी पे छिद्र है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। ठीक है, फिर मिलते हैं एक जोरदार नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आगे। तो चैनल को बच्चों 2 लोगों तक जरूर शेयर करिए, अपने स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। साइनिंग ऑफ।